गलतान सिंह पवार वो शहीद जो हुए हैं उनके परिवार के साथ हैं, उनके बेटे भी यहाँ मौजूद हैं, उनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं। ये सरकार डर चुकी है। ग्राउंड पर आकर देखें कि लोगों के पास दवाई तक के लिए पैसे नहीं होते, दवाई तो छोड़िए, किराए तक के लिए पैसे नहीं होते, हॉस्पिटल तक जाने के लिए किसानों का ये हाल है। और वो जो अब ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं रहा है, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। गलतान सिंह को फिर से और उनके परिवार को नमन करना चाहूंगी। फिर से एक डेट दे दी गई है कि आइए फिर से बातचीत करते हैं। और इस बीच कितने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम है, आज भी बारिश हुई है। सरकार को पता, सरकार भी भगा देती अगर हमारी मांग सच्ची ना होती। तो सरकार ये सब चीजों से अपनी जो जिम्मेदारी उनसे पीछे भाग रही है और सरकार इतनी डर चुकी है, अब ना तो वो मुंह दिखाने लायक रह रही। क्यों चले जाएं हम? इस मिट्टी के हैं हम, ये मिट्टी हमसे पैदा हुई है। ये समझ लीजिए अगर विधाता के बाद किसी का नाम आते तो मेरे किसान भाई का है, ये मेरे पूजनीय है। हम इन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आज तक 45 किसान शहीद हो चुके, किसी के घर गया या किसी के बीच में आया शुरुआत ना देन कोई इस भाजपा का एक भी आदमी अगर यहाँ आया हो, क्या उन्हें आना नहीं चाहिए था? सारे डाकू है, बदमाश है, जो आज वहाँ पे बैठे हुए सो रहे हैं, इन्हें कैसे नींद आ सकती है? इस बच्चे के सर पे से इसके बाप का साया उठ गया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम ज़मीनी हकीकत। अब तक की कई दर्दनाक तस्वीरें आपने इस आंदोलन की देखी होंगी। लगभग 40 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए हैं, पर अभी भी सरकार तारीख पे तारीख, कहते हैं ना कि एक डायलॉग है कि तारीख पे तारीख वही मिल रही है इन सभी किसान भाइयों को और बेनतीजा मीटिंग मिल रही है। और आज एक ऐसे ही परिवार के साथ हम हैं जिन्होंने देश के लिए एक अहम भूमिका निभाई अन्नदाता के तौर पर। गलतान सिंह पवार वो शहीद जो हुए हैं उनके परिवार के साथ हैं, उनके बेटे भी यहाँ मौजूद हैं, उनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं। अंतिम संस्कार हो चुका है और ये वही जगह है जहाँ पर गलतान सिंह पवार थे, एक आस में कि ये कानून वापस हो जाएगा तो मैं अपने घर जाऊंगा और बेटे बच्चों के साथ बैठूंगा। पर किसको पता था कि वो यही दम तोड़ देंगे। इन लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। शहीद गलतान सिंह अमर है, शहीद गलतान सिंह अमर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम मोनू पवार है। आप उनके बेटे थे? हाँ जी, मैं उनका बेटा हूँ बड़ा। उनका अब अंतिम संस्कार तो हो चुका है, क्या उनकी इच्छा थी? उनकी इच्छा यही थी आंदोलन पे डटे रहे, आंदोलन खत्म हो गया जब ही घर जाऊँ, उनकी इच्छा थी कि कानून वापस ले लिया जाए और मैं घर जाऊँ। हाँ जी। अब सरकार ने फिर से तारीख दी है और आप भी आस में हैं, आप भी यहाँ आए हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार को, क्योंकि हर एक दिन कोई ना कोई शहीद हो रहा है हमारे बीच में से। हाँ, यही है, कानून वापस ले ले और हम यहाँ से चले जा, परेशान ना हो। इससे ज़्यादा और मेरे लिए क्या परेशानी, मेरा बाप मेरे सर से चलेगा। गलतान सिंह पवार शहीद हो गए हैं, पर फिर से उनका परिवार एक आस में फिर यहाँ पर आया कि फिर से आज कुछ बैठक में बातचीत में कुछ निकलेगा। पर फिलहाल फिर से एक डेट दे दी गई है कि आइए फिर से बातचीत करते हैं। और इस बीच कितने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम है, आज भी बारिश हुई है और यहाँ सब में पानी भर चुका था। अब यहाँ थोड़ा पानी कम हुआ है, पर इनके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत है। सरकार कैसे एक एक दिन आराम से बैठ सकती है और कैसे डेट पर डेट दे सकती है। और भी बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और किसान भाई भी, युवा किसान भी, सब यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? ममता सिंह। लगभग अब 40 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए हैं, क्या कहना है सरकार को? सरकार को क्या कहना है, सरकार पे तो थू थू हो रही है। मेरे ख्याल से पहली सरकार ऐसी है जो इतनी गालियां खा रही है। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने भले इतनी गालियां खाई हो। आज यहाँ ये बैठे हैं पेट पे हाथ रख के, तो क्या ये इन्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे? गाली के अलावा ये हो क्या रहा है? लेकिन ये बद्दुआएं खाली नहीं जाएगी। आप ही देखिए शीत लहर चल रही है, घर में रूम हीटर लगा रहे हैं, रिजाई दो रिजाई ओढ़ के हम लोग घर में लेटे हुए हैं। और ये मेरे भाई, क्या ये आंदोलन आप ही बताइए, ये आंदोलन क्या इन लोगों का है? नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, ये सब बहन बेटियों का आंदोलन है। तो इस आंदोलन को ये
ऐसा नहीं है, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, ओले पड़ जाए, लेकिन मेरे किसान भाई यहाँ डटे रहेंगे। और हम इनकी हिम्मत है बहन बेटियाँ, हम इनकी हिम्मत है, हम इनका हमेशा साथ देते रहेंगे। जरूरी नहीं कि इनकी पत्नियां नहीं आई तो क्या वो वहाँ पे चिंतित नहीं होगी, क्या उन्हें चिंता नहीं है? क्या आज जब यहाँ पे ठंड में, सरद में कितने लोग शहीद हुए? जैसे ये बेटा बैठा है, इनके पिताजी यहाँ पे दर्द, मतलब सर्दी के कारण उनको दर्द उठा और वो थोड़ी सी देर में उनका प्राण खत्म निकल गए, तो वो शहीद हो गए। तो क्या उनको दिख नहीं रहा वो मतलब किस तरह के रूम में बैठे, कैसे उनको नींद आ सकती है, कैसे वो कितने बेहया बेशरम हो सकते हैं? सबसे निकम्मी सरकार है। मुझे तो लगता है इनके रगों में खून नहीं है, पानी है। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्गों को खतरा है, हम बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे बैठ करके, पर फिलहाल महिलाओं को और बड़े बुजुर्गों को भेज दिया जाए। नहीं, क्यों भेज दे, हम क्यों चले जाएं? हम इस मिट्टी के हैं, हम ये मिट्टी हमसे पैदा हुई है। ये समझ लीजिए अगर विधाता के बाद किसी का नाम आते तो मेरे किसान भाई का है, ये मेरे पूजनीय है। हम इन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हम कैसे सो सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं, कैसे चैन से खा सकते हैं? ये बड़े बुजुर्ग, अरे बड़े बुजुर्गों से ही तो ये धरती चली आ रही है, इन्हीं के आशीर्वाद से तो हम पल रहे हैं। ये कैसे अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ जा सकते हैं और हम महिला कैसे बैठ सकते हैं? ये गलत है इनका कहना। क्या डर रहे हैं? ये सरकार डर चुकी है। देखिए, मुझे याद आता है अपना आज़ादी से पहले वाला भारत। ऐसे ही हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे भाइयों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसे ही शहादतें दी थी जो हम आज भी याद करते हैं। भगत सिंह जैसी मिसालें उस वक्त भी निकली थी और आज भी हम वही देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद ये इतना बड़ा आंदोलन पहली बार देखा जा रहा है। ना ये इस आंदोलन को ठंडी हवाएं कमज़ोर कर पा रही हैं, ना बारिश कमज़ोर कर पा रही है और ना ही सरकार की तारीखें कमज़ोर कर पा रही हैं। और ये हौसला बढ़ता ही जा रहा है, ये आंदोलन बढ़ेगा। और यूपी का, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ यूपी के सारे लोग मौजूद हैं और मैं भी यूपी से हूँ, तो मैंने देखा है यूपी के अंदर जितना जुल्म सरकार कर रही है, तानाशाही जितना कर रही है, इतना मतलब योगी के भेष में। ये कह रही है कि अंदर के हालात देखोगे तो खुशहाली ही देखोगे केवल। मैं बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ी हुई हूँ। मैं चाहूँगी, मैं अपने सीएम को, योगी जी को अपने प्रदेश में बुलाती हूँ और उनको कहती हूँ कि आके गांव के हालात देखें, ज़रा ग्राउंड पर आकर देखें कि लोगों के पास दवाई तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। दवाई तो छोड़िए, किराए तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, हॉस्पिटल तक जाने के लिए किसानों का ये हाल है। और वो जो अब ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं रहा है, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पिसने वाले गरीब और जो है मजदूर और मीडियम क्लास लोग रहेंगे। एक वक्त जो हमें दिखाई दे रहा है ऐसा आएगा कि हमारे मीडियम क्लास के लोग, हमारे बच्चे सब्जियां देखकर हमसे पूछेंगे ये कैसा फल होता है, इसका टेस्ट, सब्जी कैसी होती है, ये फल कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है। क्योंकि ये लोग इतनी महंगाई बढ़ा देंगे और ये सिर्फ एक्सपोर्ट को ही बढ़ावा देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ पैसा चाहिए और ये कानून सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए लाए गए हैं। आपने हौसले की बात करी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बैठे हैं यहाँ पर, जिनके परिवार से उनके पिता शहीद हो गए पर फिर भी आंदोलन में यहाँ पर हैं। उन सभी का हौसला बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर सभी किसान हैं या उनके बच्चे हैं, क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, मैंने आपको बताया, मैं अपना पुराना भारत देख रही हूँ। मैंने अब तक ऐसा अपनी ज़िंदगी में अब तक ऐसा आंदोलन नहीं देखा था, सिर्फ किताबों में पढ़ा था, अपने बुजुर्गों से सुना था, पर आज वो हम महसूस कर रहे हैं। आज हम भी, अगर हमारे सामने भी तोप सलवारें खड़ी होंगी या पुलिस खड़ी है, हमें, हमारे दिल में खौफ नहीं, हम अपनी जान की हिफाजत नहीं करनी है। आपने कहा था बुजुर्गों को और बच्चों को सरकार ने कहा है कि घर चले जाएं, पर बुजुर्गों का कहना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे कि जब हमारे लिए ऐसे काले कानून आए थे तो वो हम लोग घरों में बैठे थे सिर्फ अपनी जान की हिफाजत करने के लिए। वो लोग ये कहते हैं कि हम अगर शहीद हो जाएंगे तो हमारा इतिहास में नाम लिखा जाएगा, जैसे हमारे बुजुर्गों ने देश को बचाने में लिखा था। तो ऐसे ही आंदोलन फिर से, और बच्चे कहते हैं हम देश का भविष्य हैं, हम देश का भविष्य हैं। अगर
हम नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा हमारे देश का। तो इसलिए ना बच्चे घर जाने को तैयार है, ना बुजुर्ग जाने को तैयार है, और महिलाएं भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हैं। महिलाएं भी अपने घर छोड़ के आ चुकी हैं, क्योंकि घर चलाने का तो सारे रास्ते बंद ही कर दिए गए हैं। ऐसा घर चलता किससे? सबसे पहली जो हमारी ज़रूरत है वो है रोटी, और रोटी पे ही हमला हो गया है, जो कि सरकार को वही अन्नदाता सड़क पर है। बड़ा सवाल ही यही है कि वही अन्नदाता सड़क पर है जो देश को चलाता है, आज वही अन्नदाता सड़क पर है। तो शहीद हुए हैं और ऐसे कई परिवार जो हैं जिनके घर से कोई ना कोई शख्स जो है शहीद हुआ है, क्या कहना चाहते हो? देखिए, सरकार को क्या कहना चाहते हो? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे अब हमारे जो बाबा जी थे, मोनू भाई के पिताजी थे, वो शहीद हुए, कि आगे कोई ऐसा शहीद ना हो। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लगभग हर 16 घंटे में एक शहादत हो रही है। देखिए, जैसे आज मोनू भाई बैठे हैं, सब लोग, हम नहीं चाहते कि किसी और बच्चे के सिर पे से उनके बाप का चारा उठे। तो देखिए, वो बहुत ज़्यादा स्थिति में, ऐसी स्थिति में लोग हैं जिनके सिर के ऊपर से सहारा उठ जाता है, तो उनकी स्थिति सोचनी चाहिए। सरकार में भी तो यही लोग हैं जो यहाँ से उठ के गए हैं, पर वो वहाँ पे सीट पे बैठ के अपनी जो जिम्मेदारियाँ उन्हें कैसे भूल गए। वो भी तो उन्हें सोचना चाहिए। यहाँ इतनी समस्याएं हो रही हैं, बारिश पड़ रही है, सब कम, फिर भी किसान डटा हुआ है। तो देखिए, उनकी कुछ ना कुछ तो मांग है, और ये मांग हमारी सच्चाई है। अगर सच्ची ना होती, अब तक चले जाते, सरकार को पता, सरकार भी भगा देती। अगर हमारी मांग सच्ची ना होती तो सरकार ये सब चीज़ों से, अपनी जो जिम्मेदारी, उनसे पीछे भाग रही है। और सरकार इतनी डर चुकी है, अब ना तो वो मुँह दिखाने लायक रह रही। आज फिर से तारीख दे दी 8 जनवरी। सरकार बार बार घुमा के कितना ही घुमा ले, इस बार कोई टूटने वाला नहीं। आंदोलन लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जरा सोच करके देखिए, जो आपने डेट दी है उसके बीच में ये जो दिन आते हैं, ये लोग कैसे रहेंगे और कैसे यहाँ बिताएंगे, और उसके बाद भी नहीं पता कि जो अगली डेट दी है उसमें भी कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। केवल एक आस ही बाकी रह गई है जो यहाँ पर है। क्या कह रही थी आप? बोलिए। मैं ये कह रही थी, ये जो बेटा बैठा है, आपने देखा हमारे हिंदुओं में क्या, जिसके घर में कोई खत्म हो जाता है, चला जाता है, उसका पूरा परिवार घर में रहता है। और ये बेटा सिन मुंडवा के अपने पिता की अजल मजल करके यहाँ आ गया। तो पिताजी के कहीं ना कहीं शब्द इनके कान में गूंजते होंगे। जो शहादत इन्होंने दी है, उन्होंने कहा नहीं बेटा यही बैठना, तो ये यहाँ पे आके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि घर में मतलब गमगीन ना हो, माहौल खराब ना हो रहा हो, या दुख परेशानी नहीं हो, लेकिन फिर भी ये बच्चे इस आंदोलन में शरीक है। उस इंसान को जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तुम्हारे मोदी जी और ये शाह जो आज वहाँ पे बैठे हुए सो रहे हैं, इन्हें कैसे नींद आ सकती है? इस बच्चे के सर पे से इसके बाप का साया उठ गया, जो खेती किसानी करते थे। ये किसान थे, असली किसान थे इनका, और उनको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही क्या? ये शहादत, ये इतनी आसानी से अपनी शहादत को, ये जितने 50 से ऊपर लोग जा चुके, शहीद हो चुके मेरे भाई, तो इन इस गांव का नाम आता है कभी? बोलिए। मोइजाबाद, नांगड़, भगवानपुर, डिस्ट्रिक्ट बागपत। गलतान हमारे गांव का है। हमारा दुख है, हमारे बीच से चला गया, लेकिन पूरे गांव में इतना जोश है, हर कोई शहीद होने के लिए तैयार है। पूरे क्षेत्रवासी, गांववासी, बच्चे भी आने के लिए तैयार है। अगर सरकार नहीं मानती तो बच्चे भी, औरतें भी और अपने पशु, वे भी हम यहाँ लेके आएंगे, अपना हक मांग के रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो ये हक मानना नहीं, हमारे पे अच्छी तरीके से छीनना आवे। हम ये गाँव है ना, इनके मुंह में हाथ देकर अपना हक छीन लेंगे, समझ गए। और रही बात मोदी वाली, शाह वाली, ये तानाशाह सरकार है। मैं मानता हूँ कि राजा दुष्ट होता है, लेकिन इतना भी दुष्ट नहीं होना चाहिए। आज तक 45 किसान शहीद हो चुके, किसी के घर गया या किसी के बीच में आया, शुरुआत ना देन कोई इस भाजपा का एक भी आदमी अगर यहाँ आया हो, क्या उन्हें आना नहीं चाहिए था? क्या उनके सीने में दिल नहीं है? या इतने कट्टरवादी है ये, इतने कट्टरवादी है। पहले तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, फिर जो है मतलब धर्म पर जो है सारा समस्या लेकर आए। इस सरकार का कोई ध्येय नहीं है। इस सरकार का एक ध्येय है, दुनिया में 3 तबके हैं, 3 तबके। एक तो सबसे अमीर है, एक बीच का है, एक गरीब है। या
एक चीज को बढ़ावा दे रही, अंबानी अडानी को, जो सबसे ऊपर है। ये आपके क्या लगते थे गलतान सिंह? गलतान सिंह मेरा भतीजा लगा था और ये मेरा पोता लगा है नाते में। मेरे गांव के थे, मौजिदाबाद नांगल गांव है, जिला बागपत है। और 7 तारीख की गलतान सिंह की 13वीं है। मैं 7 तारीख में हम 13वीं में भी शामिल होने जाएंगे यहाँ से। उसके बाद में पूरे जिले का घर गैल एक आदमी यहाँ से उपस्थित रहेगा। हमें तारीख पे तारीख से कोई परेशानी नहीं है। हम 26 तारीख का इंतजार कर रहे। 26 तारीख को किसान यहाँ से तिरंगा हाथ में लेकर राजभवन और लाल किले की तरफ को कूच करेगा। इस सरकार से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। ये सड़क काली है, चाहे ये खून से लाल हो जाए। इतनी सरकार के पास में गोलियां नहीं है जितने यहाँ पे सीने होंगे, लेकिन इस सरकार को झुका के और मिटा कर छोड़ देगा ये किसान। इन्होंने अन्नदाता के विरोध में ये 3 काले कानून पास करे। हमें बिल्कुल कतई ये हमारे घेट तो ताले नहीं उतरते। हमें इनका फायदा और नुकसान का बारा, वे खेती नहीं करते, उन्हें क्या बारा, क्या फायदा किसान को, क्या। और एक चीज ही हमें चाह नहीं रही, वे जबरदस्ती क्यों थोप रहे। सवाल तो यही है, पर फिलहाल जो हमारा कहना है, जितने भी परिवार हैं जिनके घर से कोई ना कोई शहीद हुआ है, उन सभी को नमन है। और जो लगातार आगे डेट दी जा रही है सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगा ये, क्योंकि 26 जनवरी जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे ही इन किसानों का हौसला डबल होगा और ये संख्या जो है ये भी दोगुनी हो जाएगी। मैं गलतान सिंह को फिर से और उनके परिवार को नमन करना चाहूँगी और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सभी परिवारों का जो यहाँ पर हैं और अभी भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम भी दिखाते रहेंगे, जब तक इनके हितों में बातें नहीं होंगी हम भी बताते रहेंगे। नमस्कार।